अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जा रहा है, इसका कोई संतोषजनक उत्तर मुझे तो नहीं मिला। कभी सरकार के पतन की स्थिति होती है, अविश्वास प्रस्ताव आता है। कभी सत्तारूढ़ दल के टूटने की स्थिति होती है, अविश्वास प्रस्ताव का उपयोग किया जाता है। वैसे भी सामान्य स्थिति में भी सरकार को जागरूक रखने के लिए या अपने दृष्टिकोण की कोई विशेष बात को प्रकट करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का हथियार काम में लाया जाता है। लेकिन मैं समझ नहीं रहा हूं कि इस समय कौन सा उद्देश्य है। सरकार को तोड़ने का तो सवाल नहीं है, क्योंकि सरकार टूटेगी नहीं। आप तोड़ना भी नहीं चाहते, ये अच्छी बात है। नहीं तो आपके द्वारा जितनी सरकारें बनी हैं और टूटी हैं, उनकी कोई संख्या कम नहीं है। सत्ता के लिए नया गठबंधन करते हैं। अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। न भी तो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था, मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। जो हमारे परिवार का मामला है उसमें सोनिया जी दखल न दें। मैं प्रधानमंत्री हूं तो कांग्रेस की कृपा से नहीं। मेरे बारे में इतनी रुचि लेने की आवश्यकता क्या है? श्रीमती सोनिया गांधी क्या कहना चाहती हैं? इसके पीछे क्या भावनाएं? ये मेरे ऊपर आरोप है कि मैं दबाव में काम कर रहा हूं। गलत है, मैं किसी के दबाव में काम नहीं करता। अगर मैं दबाव में काम करता तो फिर पता नहीं क्या हो जाता। संसार का विरोध मोड़ लेकर हमने अणु परीक्षण किया, किसी दबाव में हम नहीं आए। जब सोनिया जी आज भी मुझे पोस्टों में उठी, तब से संसद में मैं व्यवहार कर रहा हूँ। वैसे मैं एक सवाल को लेकर सोनिया जी की तारीफ करने वाला था। इसी भाषण में उन्होंने कहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ आपके साथ खड़े रहेंगे, लड़ेंगे और उसके बाद लड़ाई मेरे खिलाफ खेलेंगे। अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के लिए श्रीमती सोनिया गांधी को खेद प्रकट करना चाहिए। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता। हास्य रुदन में तूफानों में, ये शब्दावली पर ध्यान दी। हास्य रुदन में तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। लेकिन मनुष्य चंद्रमा तक पहुंच गया है, इस धरती पर उसको किस तरह से जिंदा रहना चाहिए ये नहीं सीख पाया है। हम पक्षी की तरह से आकाश में उड़ सकते हैं, हम मछली की तरह से सागर में तैर सकते हैं, मगर हम इंसान की तरह से धरती पर नहीं चल सकते जिंदा नहीं।